So in this video guys, I'll be comparing the Duke 250 2022 edition with the all new KTM Duke 200 2022 एडिशन। इनमें मेजर डिफरेंसेस की बात करेंगे कि क्या मेजर डिफरेंसेस है अपार्ट फ्रॉम द इंजन कैपेसिटी। जैसे ये जो बाइक है ये 200 सीसी की, उसके साथ यहाँ पर जो KTM दे रखी है वो 250 सीसी की है। तो सबसे पहले जैसे फ्रंट में हम लोग देख सकते हैं तो जो KTM Duke 250 है तो यहाँ पर जो कंसोल मिलेगा LED का, इस तरीके से कंसोल मिलेगा। यहाँ LED DRLs दे रखे हैं, उसके साथ यहाँ पर आपको हेडलैम्प्स मिलेंगी। और वहीं हम लोग अगर बात करें KTM Duke 200 का, तो 200 में नॉर्मल हेलोजन लाइट मिलेगी और यहाँ पर आपको DRL मिलेगी, जो DRL सेम है दोनों में ही Duke 200 और Duke 250 के अंदर। उसके साथ ही सस्पेंशन अगर देखें तो सस्पेंशन जो रहेगा वो दोनों में सेम रहेगा। WP मोनोशॉक अपसाइड डाउन सस्पेंशन रहेगा Duke 200 में, और वही सेम हम लोग देख लेते हैं एक बार Duke 250 में भी वही सेम सस्पेंशन रहेगा। अगर टायर साइज़ की बात करें तो इसमें भी 110/70 की R17 इंचेस की अलॉय व्हील्स दे रखे हैं। सेम गोज विद KTM Duke 200, उसमें भी सेम टायर साइज़ दे रखा है। अब जैसे साइड प्रोफाइल अगर हम लोग कवर करते हैं Duke 250 की, तो साइड में यहाँ पर एक Duke 250 का स्टिकर मिलेगा प्रॉपर, वहाँ जो स्टिकर मिलेगा Duke 200 का, बाकी कोई ऐसा चेंजेस नहीं है इसमें। कलर में दोनों ही बाइक्स में दोनों ही कलर अवेलेबल है। ये वाला जो कलर है ये ब्लैक में देख सकते हैं आप, और वो जो कलर है वो आपका ब्लैक और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन से कुछ दे रखा है। ये वाला कुछ आपको यहाँ पर मैट वाली फिनिशिंग मिलेगी, और जो Duke 200 का कलर है उसमें मैट वाली फिनिशिंग नहीं, वो ग्लॉसी फिनिशिंग में वो वाला कलर पर्टिकुलर मिलेगा आपको। सो रियर साइड में देख लेते हैं तो जैसे सस्पेंशन दे रखा है, मोनोशॉक सस्पेंशन दे रखा है। दोनों ही बाइक हैं उसमें दोनों में ही सेम मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा। रियर जो LED टेल लाइट्स होंगी वो भी सेम मिलेंगी, जो एग्जॉस्ट होगा एग्जॉस्ट नोट भी सेम होगा, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। वही सेम ड्यूअल चैनल ABS के साथ, और जो दोनों का जो टायर साइज़ रहेगा वो 150/60 के R17 इंचेस की व्हील्स दे रखे हैं रियर में दोनों ही बाइक के अंदर। एक बार दूसरी बाइक में भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। सो दिस इज़ KTM Duke 200। तो इसमें भी जैसे अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पर भी आपको जो है मोनोशॉक सस्पेंशन मिलेगा, उसके साथ ये जो टायर साइज़ दे रखा है ये वही सेम टायर साइज़ है, 150/60 के R17 इंचेस की अलॉय व्हील्स दे रखे हैं इसमें भी ड्यूअल चैनल ABS के साथ। सिर्फ और सिर्फ बाइक में जो मेजर डिफरेंसेस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें जो है इंजन स्पेसिफिकेशन डिफरेंस दे रखा है, जो कि इसमें 249 सीसी का इंजन है, इसमें 198 सीसी का इंजन दे रखा है। रियर जो कंसोल है बाइक का वही सेम, आपको इसमें भी LED जो लाइट्स मिलेंगी, टेल लाइट्स मिलेंगी, वो एज ऑफ सेम मिलेंगी, जो कि हमें KTM Duke 250 के अंदर दे रखी है वहाँ पर। पीछे साइड में जो लुकिंग है दैट इज़ ऑल द सेम एज ऑफ द KTM Duke 250। इवन इफ़ यू आर गोइंग विद द KTM RC Duke 390, तो 390 में भी कुछ चेंजेस करेंगे मेजर। जैसे आपको यहाँ पर जो बटन्स मिलते हैं, काफ़ी सारे बटन्स मिलते हैं MID को ऑपरेट करने के, लेकिन वो जो बटन्स मिलेंगे वो आपको Duke 250 एंड Duke 200 एंड Duke 250 में नहीं मिलेंगे, वो सेम रहेगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये मैंने इग्निशन ऑन करी तो वही नॉर्मल बटन दे रखे हैं इसमें, और ये कुछ इसमें इस तरीके से इसका डिस्प्ले है। यहाँ पर स्टैंड वाली सारी जो भी चीज़ें मेनली चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन है ड्यूअल चैनल ABS के साथ। इसमें ABS ऑफ ऑन करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, वो जो ऑफ़ करने वाली चीज़ होती है वो हम ऑफ़ नहीं कर सकते यहाँ पर। तो ये मैनुअली की यहाँ से कर सकते हैं। 13.7 लीटर का फ्यूल टैंक दे रखे हैं इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर KTM Duke 200, 250, 390, और जो भी बाइक रहेगी उसमें जो फ्यूल टैंक रहेगा वो सेम रहेगा। बाकी जो रियल टाइम माइलेज की अगर हम लोग बात करें तो जो 250 सीसी रहेगी, 250 सीसी का जो ऑन एन एवरेज में समझता हूँ रियल टाइम जो माइलेज आएगा, पहली चीज़ जो रियल टाइम माइलेज होता है वो वेरी करता है कि आप किस तरीके से बाइक को किस एरिया में चला रहे हैं, हाईवे और सिटी दोनों ही चीज़ों में जो बाइक्स का जो माइलेज होता है वो डिफर करता है। बट इसलिए एक ऑन एन एवरेज माइलेज हम लोग एक्सपेक्ट करके जो चलते हैं वो KTM Duke 250 से हम लोग समझते हैं कि 30 to 35 का माइलेज हम लोगों को ईजी गोइंग में मिल जाएगा KTM Duke 250 से। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे KTM Duke 200 की, तो यहाँ पर जो माइलेज मिलेगा वो ऑन एन एवरेज हमें 35 से 38 के अराउंड माइलेज मिलेगा। तो कोई माइलेज में भी मेजर डिफरेंसेस नहीं आते हैं इन दोनों ही बाइक के अंदर। अब एक बार पावर डिलीवरी की भी अगर बात करते हैं कि
दोनों ही बाइक में जैसे अगर ऑप्ट करना चाहे तो विच इज़ वैल्यू फॉर मनी कि 250 सीसी ऑप्ट करनी चाहिए आपको या 200 सीसी ऑप्ट करनी चाहिए, और दोनों के बीच में क्या प्राइस डिफरेंस रहेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप 200 और 250 ऑप्ट करेंगे तो उसमें जो डिफरेंस रहेगा वो मेजर डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट पावर को। तो क्या आपको सिर्फ उस पावर के लिए उतने पैसे स्पेंड करने चाहिए जो भी बाइक का डिफरेंस है। तो एक बार हम लोग भैया के पास चलेंगे, वहाँ से इसका जो KTM ड्यूक का ये जो दे रखा है हमारे पास, ये देख लेते हैं। ब्रोशर है इसका पूरा। तो ब्रोशर में जो 200 सीसी का है इसमें जो पावर मिलेगी 25 PS की पावर मिलेगी। वहीं पर अगर हम लोग 250 सीसी की बात करें ड्यूक की तो उसमें 30 PS की पावर मिलेगी, और 200 के अंदर 19.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। वहीं जो 250 सीसी होगा उसमें 24 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी। उसके अलावा जैसे पावर है। अब एक बार प्राइस की और जैसे हम लोग बात करेंगे उसमें कि प्राइस का क्या चीज़ें रहेंगी, और ये वैल्यू फॉर मनी है KTM ड्यूक 250 या फिर KTM ड्यूक 200, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये डिपेंड करती हैं कि हमारी बाइक का कितना प्राइस डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में। तो दोनों का एक बार हम लोग एक्स शोरूम की भी बात करेंगे कि एक्स शोरूम का प्राइस कितना है दोनों ही बाइक का। तो भैया बैठे हुए हैं यहाँ पर KTM आगरा शोरूम में। एक बार भैया से एक्स शोरूम प्राइस डिस्कस कर लेते हैं कि KTM ड्यूक 250 और KTM ड्यूक 200 का। भैया ड्यूक 250 का प्राइस क्या है एक्स शोरूम प्राइस? सर आपका रहेगा 2,41,000 रुपीज़। अच्छा ठीक है, तो यानी कि ड्यूक 250 का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 2,41,000 रुपीज़ है। वहीं पर अगर हम ड्यूक 200 का प्राइस करें तो वो कितना होगा? 1,89,000। ठीक है, तो अगर हम लोग ड्यूक 200 की बात करें तो ड्यूक 200 का जो प्राइस रहेगा वो 1,89,000 रुपीज़ रहेगा। अब जैसे कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम लोग, जो हमने डिफरेंसेस की बात करी थी वो डिफरेंसेस मैंने आपको सब डिस्कस कर दिए। बस जैसे फ्रंट में यहाँ पर 320 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा, वहाँ पर 300 mm डिस्क ब्रेक मिलेगा। तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि 41,000 और ये यहाँ पर आपका 52,000 रुपीज़ आप अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेंड कर रहे हैं बाइक में कुछ लुकिंग के लिए। कुछ लुकिंग नहीं बोलेंगे, कुछ माइनर चेंजेस के लिए, और कुछ जो समझते हैं पावर डिलीवरी के लिए। उसमें 25 PS की पावर दे रखी है, और ड्यूक 250 में 30 PS की पावर दे रखी है 9,000 RPM पर, और उसमें 10,000 RPM पर 29 PS की पावर दे रखी है। तो ये चीज़ अब आपको देखनी है कि पावर आपको ज़्यादा चाहिए, और उस पर्टिकुलर पावर के लिए माइनर चेंजेस के लिए यू कैन स्पेंड 52,000 रुपीज़ फॉर KTM ड्यूक 250, और you can save your money by just going with the Duke 200 rupees if you don't want that 30 PS की पावर। तो ये दोनों चीज़ें जो मेजर डिफरेंसेस थे ड्यूक 250 और ड्यूक 200 के अंदर। सो यू हैव टू डिसाइड फॉर विच बाइक यू बेसिकली हैव टू गो एंड विच बाइक इज वैल्यू फॉर मनी अकॉर्डिंग टू योर इंजन स्पेसिफिकेशंस। So guys, if you like this video, just don't forget to subscribe my channel, and if you have any queries regarding any KTM or Husqvarna bike, you can directly visit KTM showroom. I'll mention their address and the contact number in the description. So without taking much time, thank you guys for watching this. Hope you like this.